हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज पहला दिन है तो देखते हैं क्या होता है। तो साथ में रिवाइज करते हैं और पहला टॉपिक उठाते हैं हम फिजिक्स में भी गति। ठीक है, तो हम गति पढ़ेंगे पहले। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे गति। तो गति किसको बोलते हैं? स्थिति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? गति। ठीक है, स्थिति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? गति। जैसे आप सबको पता ही चल रहा होगा कि किसको नोट्स करना है एसएससी, तो साथ में रिवीजन करते हैं। तो सर अच्छा पढ़ाते हैं एकदम, तो साथ में रिवीजन करते हैं। आपका भी रिवीजन हो जाएगा, इस बहाने मेरा भी हो जाएगा और वीडियो भी बन जाएगी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है या मुझे कोई गलती हो जाए मुझसे तो कमेंट कर देना। ओके, बाकी गलती तो होनी ही है यार, पहली बार है। ठीक है, तो इस बहाने मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। ठीक है, तो दो भौतिक राशि होती है, कौन कौन सी? दूरी और विस्थापन। अगर दूरी किसी समय के सापेक्ष तय की गई दूरी, किसी समय के सापेक्ष तय की गई दूरी की दर को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन चाल। चाल गति। ठीक है, लेकिन अगर किसी समय के सापेक्ष तय किया गया विस्थापन, उसको बोलते हैं दूरी। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई इधर चाल में अंतर वेग और चाल में, भाई ये अंतर है, वेग होता है सदिश और गति होती है अदिश। ठीक है, इसी वजह से दूरी क्या होती है? अदिश, और ये होती है सदिश, है ना। सदिश वो लेते हैं जिसकी दिशा निश्चित है और अदिश वो लेते हैं जिसकी दिशा निश्चित नहीं है। ठीक है, अब दूरी की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी बोलते हैं। ठीक है, और ये अदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इस बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, और ये सदिश राशि है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये है, ये कोई बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ से ई तक है, यहाँ की लंबाई है 50 मीटर। ठीक है, अगर अपन यहाँ की लंबाई देखो, अगर यहाँ से अपन चले, यहाँ से चले और वापस घूम के फिर वापस एक ही आ गए, तो अपन अगर दूरी निकाले, है ना, तो दूरी तो हो गई, अपन ने तय की गई दूरी हो गई 50 + 50 100 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर विस्थापन देखे तो अपन यहीं से तो चले तो वापस आगे विस्थापन कर जाएगा अपने सीधे। ठीक है, अब गति दो तरह की होती है, एक तो एक समान गति और एक असमान गति। एक समान गति वो होती है कि अपन 100 मीटर चल गए, 100 मीटर चलने पे अपन समान गति से गए, बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं किया ना, कि अगर 10 मीटर चले, 10 मीटर चले 5 सेकंड में। ठीक है, और अगले 10 मीटर चले वो भी 5 सेकंड में, मतलब गति में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि अपन 10 मीटर चले 3 सेकंड में चल लिए और अगले 10 मीटर चले अपन 2 सेकंड में कंप्लीट कर लिए। ठीक है, 2 सेकंड में कंप्लीट कर लिए, तो इसमें जो गति में परिवर्तन में तभी तो चेंज हो ना भाई, तो वही है। तो गति में परिवर्तन की दर, गति में परिवर्तन की दर समानुपाती होती है चाल की। प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी। तो ये तो मुझे भी समझ में नहीं आएगी, क्यों बताए। ठीक है, गति में परिवर्तन की दर चाल, छोड़ो, है ना। आगे बढ़ते हैं, ऐसे हर चीज़ को सोचने लगे फिर तो अपने होते ऐसे क्लियर भाई, ऐसे तो नहीं होने लगे। और वैसे भी रेलवे के एग्ज़ाम आने वाली है, तो ऐसे जो रेलवे ग्रुप डी है उसमें भी ये भी 25 क्वेश्चन आने वाले। साइंस को तो काम ही आएगा कुछ, तो अगर ऐसे अटकने लगे तो, अगर नहीं आ रहा साइंस तो छोड़ो, आगे बढ़ो।
प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी का परिवर्तन चाल या गति। ठीक है, जैसे गति में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। ठीक है, जो मैं कहते हैं चाल क्या लिख रहा हूँ, गति में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। ठीक है, हम इसका मात्रक चाल का मात्रक, चाल या गति का मात्रक क्या होता है, मतलब सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ये किस हिसाब से मैं आपको बताइए ऐसा है। ठीक है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अगर ये भी बताया गया कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट करें तो 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, जैसे कि 50 मीटर पर सेकंड है, उसको किलोमीटर पर घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करेगा। ठीक है, तो 180 किलोमीटर पर। ठीक है, अगर इसको रिटर्न करना है, जैसे 180 किलोमीटर पर अगर इसको मीटर पर सेकंड में चलना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो दोबारा से वही 50 मीटर पर सेकंड करेंगे। एक तो न्यूमेरिकल भी दे रखे तो करते हैं। एक वस्तु 4 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करते हैं, 2 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करते हैं। ठीक है, वस्तु की औसत गति है। ठीक है, अब औसत गति कैसे निकालेंगे कि टोटल कितना हो गया, टोटल कितनी देर चले, 4 सेकंड और 2 सेकंड, टोटल 6 सेकंड। ठीक है, और कितनी दूरी चले, 32। तो औसत को जानते नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो 6 सेकंड चलिए और 32 मिनट दूरी देखिए तो कितना 16/3 मीटर पर सेकंड। सूत्र भी तो रहता है औसत गति बराबर कुल दूरी बटे समय। ठीक है, जो मैंने पहले बताया था चाल प्लस दशा बराबर वेग। चाल के जैसे पूरे गति की वैल्यू लेते हैं, चाल प्लस दशा, फिर हमें वेग है जो होता है सदिश। ठीक है, सदिश। तो फिर इसमें हम अगर वेग का यूज़ करेंगे तो वेग में हम दूरी का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दूरी आदर्श हो जाती है। और अगर किसी भी उसमें अगर सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होगा और अगर वो सदस्य है तो वो सदस्य है, एक ही चीज़ सदस्य है। तो इसमें देखो वेग का सूत्र आता ही है, इसमें विस्थापन है। ठीक है, विस्थापन जो कि सदस्य राशि है उसको दिशा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और क्या नाम है, दूरी है उसको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार वेग को भी हमें दिशा की जरूरत पड़ती है, गति को नहीं पड़ती है, चाल को नहीं पड़ती है। चाल को अगर दिशा दे दी जाए तो वो तेज में चलती रहती है। तो नेक्स्ट पेज करते हैं आदेश और सदिश में डिफरेंस। ठीक है, जिसमें परिमाण होती है दशा में, इसमें परिमाण होती है दशा में, और जिसमें परिमाण और दशा दोनों होते हैं वो सदिश होता है। ठीक है, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है कि जिसमें दशा नहीं वो आदेश, जिसमें दशा है वो सदिश। ठीक है, जैसे कि विस्थापन और वेग दूरी और चाल। ठीक है, मैं क्वेश्चन है 290 मीटर लंबे पुल में तैरती है 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक और वापस उसी सीधे रास्ते पर तैरकर 180 मीटर की दूरी तय करती है। समझ में नहीं आ रहा है क्या लग रहा है, एक 90 मीटर पुल में तैरती है 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक। अब
मान लो ये पोल है, ठीक है। अब इसकी ये 90 मीटर है ना। तो अगर दूरी 90 है तो 90 मीटर, ठीक है। अगर इधर से इधर जाके अगर यहाँ पे पहुँच रहे हो और यहाँ पे विस्थापन भी देते हैं तो विस्थापन 90 मीटर आएगा। अगर वापस आ गए ना तो विस्थापन कम आएगा, ठीक है। तो हम सीधे रास्ते पर तैरकर उसी सीधे रास्ते पर तैरकर 180 मीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है। औसत लेते हैं। अब 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड सभी जानते हैं। तो कुल दूरी वो कितना कर रहे हैं कि 1 मिनट में वो जाके और वापस आ जाते हैं, ठीक है। जाके वापस आ जाते हैं। तो जाके वापस आने में दूरी तो तय कितनी होगी, 90 जाने में और 90 आने में, तो दूरी हो गई 180 है ना। कितने 60 सेकंड। अब दूरी है मीटर में है, इसमें मीटर में है, तो इसलिए अपने को सेकंड में चेंज होगा, ठीक है। अगर ये नहीं होता आई मीन किलोमीटर में या फिर कुछ ऐसा बड़ा होता तो उस हिसाब से चेंज होता। किलोमीटर होता तो फिर ये है ना जो 1 मिनट है ये अपन 1/60 का यूज़ करते फिर, क्योंकि 1 मिनट को अगर घंटे में चेंज करो तो 1/60 घंटे में होता है, ठीक है। तो वही है। अगर औसत गति करें तो कुल दूरी बटे तो 180/60 तो कितना होगा 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। औसत वेग अगर निकालो, अगर जाके वापस आ गए, अगर जाते जाते ना जाते जाते तो 90/60 कर देते हैं, लेकिन वो गई नहीं है, ठीक है। तो गई नहीं है तो वापस आ गई है ना। तो विस्थापन कितना है 0, तो वेग क्या निकलेगा अपना 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हाँ, वही मैंने बोला था, देखो वेग में परिवर्तन के दर पर त्वरण कहते हैं। वहाँ पर मैंने बताया था कि गति में परिवर्तन के दर पर, सॉरी वो क्या है, त्वरण एक है ना सदिश राशि होती है, तो गति उसमें परिवर्तन के दर को त्वरण नहीं कह सकते क्योंकि ये एक सदिश राशि होती है ना। तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, है ना। ठीक है। वेग में परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। वेग में तो वेग का पता ही है कि वेग में परिमाण और दशा दोनों होते हैं, ठीक है। परिमाण और दशा दोनों होते हैं, ठीक है। और इसका मात्रा भी मीटर पर सेकंड है। तब क्यों, क्योंकि वेग का सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, ठीक है। लेकिन वेग में ही परिवर्तन हो रहा है तो वेग बटे समय होगा, ठीक है। तो समय इसका पहले से समय दो दोनों बना जाएंगे, तो विस्थापन का तो क्या होता है मीटर होता है, समय तो समय तो क्या हो जाता है सेकंड होता है, तो ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक समान त्वरण ये भी वेग की तरह ही है। तो त्वरण अब जैसे कि अपन स्पीड बढ़ाते हैं, कभी कभी देखा होगा कि अपन गाड़ी है ना कि बाइक चलाई होगी सबने, तो बाइक को जैसे अगर अपन खींचते भी नहीं, जैसे स्पीड बढ़ाते भी नहीं, एक जगह पर रखते हैं ना तो भी स्पीड बढ़ती जाती है ना। तो वो राउंड पर के हिसाब से ऐसे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। एक लगातार से बढ़ती चली जाती है ये ऑटोमेटिक, ठीक है। तो वही सेम सेम यहाँ पर भी, ठीक है। और जैसे त्वरण में एक तो वो होता है कि देखो यहाँ पे 5 मीटर 2 सेकंड में त्वरण यहाँ पे 5 से, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 सेकंड में 5 मीटर ही, आई मीन 5 मीटर में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करेंगे, मतलब मीटर पर सेकंड करेंगे, ठीक है। सेम सेम वेग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे 2 सेकंड चला इस स्पीड से, 3 सेकंड चला इस स्पीड से, अभी चेंज हो गया है कि यहाँ पर तगड़ी है, ठीक है। तो स्थिर स्थिति में शुरू करके
क्वेश्चन है एक स्थिर स्थिति में शुरू करके बाहर 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए अपनी साइकिल चलाता है। ठीक है, एक स्थिर स्थिति में शुरू करके बाहर 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए अपनी साइकिल चलाता है। फिर इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि अगले 5 सेकंड में साइकिल का वेग 4 मीटर पर सेकंड कम हो जाता है। 4 मीटर पर सेकंड कम हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल की त्वरण की गणना कीजिए। ठीक है, दोनों स्थिति में अब यहाँ पे देखो शुरू करेंगे। एक स्थिर स्थिति से प्रारंभिक वेग घंटे का होगा 0। ठीक है, अंतिम चाल वो हाईएस्ट कितना है 6 मीटर पर सेकंड। 30 सेकंड ये चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे त्वरण जो है कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हो जाती है टीचर में हम समझ रहे होंगे उनके भी तो स्टूडेंट नहीं रहेंगे ना। ठीक है, अब यहाँ पे तो ठीक है, तो अगला भी बोलते हैं कि दोनों स्थिति तो एक तो यहाँ से और यहाँ तक का ये एक कंडीशन तो ये होती है। ठीक है, तो अगली कंडीशन में ब्रेक लगाता है 4 मीटर पर सेकंड हट जाती है। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड हट जाती है। तो एक और बात त्वरण माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, घटी है वो माइनस में नहीं होती है। दूरी भी माइनस में नहीं होती है। विस्थापन माइनस में हो सकता है और बाकी जैसे त्वरण भी माइनस में हो सकता है, दूरी माइनस में नहीं हो सकती, गति भी माइनस में नहीं हो सकती। त्वरण माइनस में हो सकता है। प्रारंभिक वेग का मतलब यहाँ तक तो कंडीशन खत्म है, लेकिन यहाँ पर इसका जो ब्रेक लगाना है उससे पहले 6 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड का अंतिम चाल है 4 मीटर पर सेकंड। अंतिम चाल है ना, तो अंतिम चाल 4 मीटर पर सेकंड मतलब 5 सेकंड चलता है इसका। तो वही दोनों का अंतर दोनों में अंतर क्या हो जाएगा, तो 2/5, लेकिन ये माइनस में हो जाता है। अंतर में से पहला बताएंगे, जैसे यहाँ पर 6 में से 0 बताएगा, ऐसे 4 में से 6 बताएंगे तो माइनस में हो जाता है -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट पेज।